स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमालय उजाला। मैं हूं गणेश मरारियन, ताजा खबरों के साथ। विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक वाराणसी जो अपने उत्कृष्ट बुनकारी के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ बनने वाले वस्त्र एवं साड़ियाँ अपनी कलात्मक और बेजोड़ क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। किंतु आज इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान वाराणसी का ये उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। वाराणसी में लाखों बुनकर वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए हैं और यही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। सूरत, भिवंडी इत्यादि बड़े उत्पादनकर्ता शहरों की तरह यहाँ योजनाबद्ध एवं संगठित फैक्ट्री का प्रारूप मौजूद नहीं है। यहाँ का वस्त्र उद्योग प्रमुखतः व्यक्तिगत बुनकारी, अत्यंत सूक्ष्म उद्योग एवं लघु उद्योग की श्रेणी से संबंध रखता है। विगत कई वर्षों से वाराणसी में विद्युत सब्सिडी सभी वस्त्र उत्पादकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी, किंतु दुर्भाग्यवश जनवरी 2020 से प्रदेश सरकार ने इस विद्युत सब्सिडी के प्रारूप को पूर्णतया बदलकर एक नई प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। विद्युत सब्सिडी के इस नए प्रारूप में मिलने वाला अनुदान लगभग नगण्य होगा। आज के इस प्रतिस्पर्धा रूपी वस्त्र उद्योग में इस प्रकार किए गए विद्युत अनुदान की कटौती से पूरा वस्त्र उद्योग मर्माहत एवं दुखी है। नए विद्युत दरों को लागू किए जाने से इस उद्योग से जुड़े लोगों की कारोबार बंद हो जाएंगे, जिससे हजारों लोगों के बेरोजगार हो जाने की उम्मीद है। जहां एक और प्रदेश सरकार नए उद्योगों और निवेश को प्रदेश में बुलाना चाहती है, वही सरकार की इस नई विद्युत दरों की प्रणाली से एक फला फूला रोजगार परक उद्योग खतरे में पड़ गया है। सभी बुनकर और वस्त्र उद्योग से जुड़े निर्माता सरकार से पूर्ववत कायम विद्युत सब्सिडी की मांग को बरकरार रखने की अपील करना चाहते हैं। प्रदेश सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए वाराणसी के वस्त्र उत्पादक बुनकर समूह ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक मीटिंग की एवं वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ के नाम से एक संगठन का निर्माण किया, जिसमें सर्वसम्मति से उन्होंने अपने पदाधिकारियों का चयन किया। इसमें सर्वश्री राकेश कांत राय को अध्यक्ष एवं श्री ज्वाला सिंह को सचिव के रूप में मनोनीत किया गया। उपाध्यक्ष पद पर श्री अकरम अंसारी और श्री शैलेश सिंह का चुनाव हुआ। संयुक्त सचिव पद पर श्री इश्तियाक आलम असलम और श्री कौटिल्य जी का चुनाव हुआ। कोषाध्यक्ष के पद पर श्री सीशान आलम और श्री महजन सोमानी को नियुक्त किया गया। संगठन मंत्री के नाम पर श्री रविवार शारदा जी को चयनित किया गया। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य सरकार द्वारा इस नई विद्युत दरों को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग को लेकर है एवं पूर्ववत चल रहे अनुदान प्रणाली को पुनः कायम करने से संबंधित है। वाराणसी से गणेश कुमार आर्यन की रिपोर्ट। इस साल में हम अच्छा काम करेंगे और पिछले साल जो नुकसान उठाए इस साल की जो साल में उसकी जो भरपाई हो जाएगी। लेकिन कोरोना कोविड-19 की वजह से ये ऐसी वैश्विक महामारी फैली कि उसमें लगभग हम ही क्या दुनिया की हर कंपनियां, हर सेक्टर इससे प्रभावित हुए। तो ये भी देखा गया कि दुनिया की हर राजनीतिक पार्टियां चाहे जो भी हो, वो इसको पार पाने में असमर्थ हुए। तो हम भी उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी सरकार भी इसका जो है हिस्सा ही थी। तो इसे पार पाना आसान नहीं था। तो क्योंकि अब 5 महीना हो गया ये व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद है, तो 5 महीना हमने जैसे तैसे छोटे छोटे व्यापारियों ने अपने कामगारों के लिए जैसे तैसे अब तक को जो है कि अब तक उनका सम्मान करते हुए इतने वक्त को काट लिया। उनकी रोजी रोटी बस ये कहा जाए कि बस भगवान के भरोसे ही चली। भगवान ने किया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, व्यापारियों ने कुछ नहीं किया, तो भगवान ने किया, ऊपर वाले ने। परंतु 5 महीना बीतने के बाद आज जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ गई है, ये हमारे सामने एक बिजली के रूप में आ गई है। 2006 में मुलायम सिंह यादव जी ने बुनकरों के हालात सुधारने के लिए एक अनुदान के रूप में बिजली सब्सिडी का एक छोटा सा तोहफा दिया। इतने सालों में आज करीब 20 साल 21 साल हो गए, इतने 20-21 साल में माफ़ कीजिएगा, आज ये करीब 15-16 साल आज हमें ये अनुदान मिला। एक फ्लैट रेट फिक्स था हमारे कारखाने का, हमारे मशीनों का। तो वैसे ही जी आपका परिचय? जी मेरा नाम है और इधर ये भी जो संघ बना हुआ है संघ में कार्यकर्ता है।
इसमें बुनकरों के साथ बहुत मतलब समस्या हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बुनकर के साथ ये जो समस्याएं हैं ये हो नहीं रही, इसको पैदा किया जाए। बात समझिए, ये समस्याएं हो नहीं रही, ये समस्याओं को पैदा किया जाए और वो इस समय पैदा किया है जहाँ एकदम सबसे ज़्यादा उनको सहयोग की जरूरत है। क्योंकि ये एक कुटीर उद्योग होने के साथ साथ ये बनारस का एक स्तंभ है, ये कोई नया व्यापार नहीं है, ये मेरे ही मतलब कह सकते हैं कई सौ साल पुराना कार्य है जिसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, न कि उसे कच्ची दबाने की, खत्म करने की। तो आप सर से प्रधानमंत्री से क्या कहना चाह रहे हैं? ये हम लोग की तो पहली डिमांड तो ये है, अभी तो हम लोग कुछ कोविड में कुछ और मांग करते हैं या फिर कुछ और इसको सहयोग देने की बजाय इससे सहयोग लिया जा रहा है, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो ये जो सब्सिडी जो खत्म कर दी गई ये हमारे घर की हड्डी तोड़ है। तो बताइए हम लोग खड़े कैसे, क्योंकि अभी उसी चला आ रहा था। अभी आपने 2 साल पहले GST ला दी, चलिए ठीक है, बुनकर के ऊपर में टैक्स नहीं था, आपने टैक्स ला दिया, टैक्स से भी आदमी चलिए पार पा गया करके समझ लिया। लेकिन अब टैक्स होने के साथ साथ नोटबंदी हुई, फिर GST हुई, कोविड में व्यापार खत्म हो रहा है और प्लस आपने खत्म कर दिया पूरा सब्सिडी। ये तो मतलब व्यापार खत्म करने की बात है। जहाँ आप सामने आके बोलते हैं कि नहीं व्यापार बढ़ाओ, भाई चली भी चीज़ है वो तो नहीं चल पा रही है, इसको तो अब खत्म कर सकते बात है, इसलिए उस पर ध्यान दीजिए, वो खत्म। जी, आपका शुभ नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम ज़ीशान आलम है और मैं उत्तर प्रदेश के बनारस के एक छोटे से क्षेत्र में से बिलोंग करता हूँ। छोटा सा एक बुनकर हूँ और वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ में मुझे कोषाध्यक्ष के तौर पर मुझे चुना गया है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी के तौर पर इस वक्त आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस वक्त बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रहे हैं। जनवरी 2020 से पहला मामला बिजली का है और फिर मार्च से हम सभी लोगों के कारखाने जो कि बंद हैं कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से, और अब तक बंद है और अब तक चालू होने की स्थिति में नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से एक महामारी है जिससे हम आप और पूरा विश्व जूझ रहा है। साथ ही साथ जो कुछ उम्मीद है कि जिससे हम लोग अपना बिजनेस को दोबारा रिस्टार्ट कर सकें, वो बिजली रोक दे रहा है। बिजली इस वजह से रोक दे रहा है कि हम लोगों को काफ़ी वर्ष पहले से जो सब्सिडी मिलती चली आ रही थी, वो सब्सिडी इस वक्त जनवरी 2020 से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के द्वारा रोक दी गई है। और उस वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कॉस्टिंग अब कंट्रोल में नहीं रह पाएगी। जब तक हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ही कंट्रोल में नहीं रह पाएगी तो हमारे जो बायर हैं वो हमसे परचेज क्यों करेंगे। आप खुद सोचिए, जब हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज ही नहीं करेंगे तो हमारे हिंदुस्तान की GDP कैसे ग्रोथ करेंगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया के बाहर ही नहीं जा पाएंगे, जब हमारे प्रोडक्ट्स को बाहर के लोग पसंद ही नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होने का कहीं से दूर दूर तक कोई चांस नहीं दिखता। और साथ ही साथ हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी इससे क्रिएट होता है। आप मतलब हर वर्ग में एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एक हम इंग्लिश से गिना ही नहीं सकते इसमें कितने एम्प्लॉयमेंट हम लोग पैदा करते हैं। ये हम लोग नहीं पैदा करते, ये हमें भी एक प्राकृतिक है, मतलब ये ऊपर वाले का वरदान है कि हाँ इतने सारे एम्प्लॉयमेंट इससे क्रिएट होते हैं। तो इस वजह से अगर बाई चांस अगर ये सब्सिडी या इलेक्ट्रिसिटी का मैटर को अगर नहीं सुलझाया जाता है तो बहुत सारे लोग तो आई थिंक इससे ख़त्म हो जाएंगे और बिज़नेस बहुत सारा बैठ जाएगा। और साथ ही साथ जब एक बिज़नेस बैठता है तो साथ में उसके साथ 20 वर्कर बैठ जाएंगे। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी को इस मामले में भी बहुत मतलब प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है कि हर तरफ से तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ़ के काबिल है। कहीं हमको लगता है कि शायद वो अपने बनारस को कहीं अपना समझ के कहीं नज़रअंदाज तो नहीं ना करती, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई अपना खास होता है तो मतलब अपने खास को ही प्यार नहीं दे पाता, सोचता है वो तो हमारा ही बेटा है। लेकिन अब हमको लगता है कि बनारस को थोड़ा सा एक मोहब्बत की ज़रूरत है। मोदी जी से हमारा बहुत ही निवेदन है हाथ जोड़ के कि हाँ आप हमारे बनारस को भी एक बार दोबारा से अपने गोद में ले लीजिए। आपने तो गोद में 2000 बहुत पहले ले ही लिया था, लेकिन दोबारा से आपका एकदम स्टार्टिंग में मुझे नारा याद है कि बनारस रिवर सीवर। तो रिवर और सीवर तो बहुत अच्छे से काम हो गया, लेकिन आप वीवर को लग रहा है कहीं भूल तो नहीं ना गए आप मोदी जी। तो प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि तो फिर मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ।